हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 का रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं अकाउंटिंग में। तो उससे क्या पता हो, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है? उससे हमें हेल्प मिलती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस वे में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करके, बना के। और दूसरा होती है फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है, वो भी हमें पता चलती है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के थ्रू ही प्रोवाइड फॉर होगी। थर्ड, फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी। मान लो आपके 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करना है और उनको देखना है कि क्या चेंज हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में। तो वो भी कैसा थ्रू होगा? आप 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। तो दैट्स इट, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनेबल comparison of 1 year's result with those of other year and identify reason for leading to change। तो यही है कि एक ईयर के डाटा को दूसरे ईयर के डेटा से रिजल्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है, और जो रीजन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि क्यों चेंज आया प्रॉफिट में। फोर्थ, एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर ऑफन कंसिडर्ड गुड, एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एंड गुड एविडेंस। कोर्ट में कोई भी केस वगैरह हुआ फाइनेंशियल नेचर का, तो उसमें भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कोर्ट एक गुड एविडेंस की तरह लेता है। बाकी रोल ऑफ अकाउंटिंग के हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ओबीबीएस, द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद करने की जरूरत नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होंगे। दूसरा, लोन रेज करने में आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड काम आते हैं। वो आपका ग्रोथ देखते हैं, पोजीशन देखते हैं फाइनेंशियल। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय असरटेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस, या सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी हो या जीएसटी की लाइबिलिटी हो। अब हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। एग्जांपल देता हूं, आपने बिल्डिंग परचेज की। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपने कैश में कोई गुड्स परचेज किए, तो क्या हो गया? ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? जनरल बुक में। जनरल बुक कितने तरह के हो सकते हैं? कैश बुक हो सकता है, जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में होगा जो भी परचेज आपने क्रेडिट में किया होगा। सेल्स बुक में जो भी आपने क्रेडिट सेल्स की होगी। तो वैसे ही परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक। बिल पेबल बुक मतलब जिसमें आपने जो भी आपको पेमेंट करनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने, या प्रॉमिसरी नोट दिया होगा अपने क्रेडिटर्स को। बिल रिसीवर बुक में जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिला होगा अपने डेटर्स से। जनरल प्रॉपर, ये सब हम टर्म्स आगे पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर, जो भी चीजें ऊपर क्लासिफाई नहीं हो पाती उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा होता है क्लासिफाइंग, उसको कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको करेंगे समराइज। समराइज कैसे? ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, उसके बाद बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। फोर्थ होगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जब आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल जाएगी, तो आप उसको एनालाइज और परफॉर्म करेंगे और उसी को कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर्स को। यूजर्स कौन से हो सकते हैं? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके डेटर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। अब हम करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू पीएनएल और फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? या कॉस्ट को असेंटेन करना, रिड्यूस करना और कंट्रोल करना, और प्राइसिंग डिसीजन भी लेना। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग योर फंक्शन। जैसे फंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कॉस्ट से रिलेटेड लेना है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड फॉर करवाता है अकाउंटिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लिसनिंग।